यजमान थे, दक्ष के सर को पकड़कर हाथ से वीरभद्र ने घुमाकर धड़ से उखाड़कर और ले जाकर अग्नि कुंड में यज्ञ की पूर्ण आहुति कर डाली। रुद्रगण यज्ञ तहस नहस कर दिए। एक कथा कहती है, कोई भी कार्य मन की निर्मलता से पूर्ण होता है। आप समझ रहे हैं? आप अभाव में भी यदि यज्ञ करने चले जाइए और यदि आपका मन निर्मल है तो आपका यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। और मन में बैर भाव रख करके यदि आप कोई सत्कर्म करेंगे, आपका कर्म पूर्ण होगा नहीं, विघ्न आ जाएगा। सती मैया मरने से ठीक पहले राम जी से वरदान मांगती हैं, सती मरत हरिशन परमारा, सती मरत हरिशन परमारा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जनमी पार्वती धन पाए, जनमी पार्वती धन पाए, जननी पार्वती धन पाए, जनमी पार्वती धन पाए। मां ने मरने से पहले भगवान श्रीहरि से वरदान मांगा, प्रभु अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं। राम जी ने आशीर्वाद दिया है और इसी वरदान के कारण सती मैया का शरीर शांत हुआ और उनका अगला जन्म हिमांचल महाराज के घर में पार्वती मैया के रूप में हुआ। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ सभी लोग पूरी ऊर्जा से कहेंगे, बोलिए पार्वती मैया की जय। पार्वती जी का जन्म हुआ हिमांचल जी के घर। नारद जी पहुंचे, हिमांचल जी ने स्वागत किया, पांव पखारा, पार्वती मैया को बुला करके पूछा, मेरी बिटिया की हाथ की रेखा देखिए तो इनमें कोई दोष गुण है क्या, दोष है बताइए तो। नारद जी पार्वती जी का हाथ लिए, बोले महाराज आपकी बेटी तो सब सद्गुणों की खान है, इनका नाम उमा, अंबिका और भवानी होगा, इनका सौभाग्य अखंड बना रहेगा महाराज। आपके बेटी के कारण आपको भी कीर्ति प्राप्त होगी, यश प्राप्त होगा। आपकी बेटी की पूजा पूरा जगत करेगा, आपकी बेटी के ही नाम से संसार की स्त्री पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। हिमांचल जी बोले तो कोई दोष नहीं है बिटिया में। नारद जी बोले बेटी में तो नहीं है, लेकिन इनके जो पति होने वाले हैं उनमें थोड़ा दिखाई दे रहा है, कहिए तो उनका बता दूं। हिमांचल जी बोले बताइए। नारद जी बोले नोट करिए, अगुण अमान मातु पितु, आपके बेटी का पति क्या होगा, अगुण होगा। क्या होगा, जोर से बोलिए विनोद जी। अगुण माने, हाँ आप जो कह रहे हैं विनोद जी बोलिए, जिसमें कोई गुण ना हो। ये हिमांचल भी समझ गए, लेकिन एक बात समझिएगा, कहने वाला अपनी चेतना से कहता है, सुन करके अर्थ निकालने वाला अपनी बुद्धि से उसका अर्थ निकालता है। नारद जी बोले अगुण होगा। नारद जी कहना चाहते सत रज तम तीनों गुणों से परे होगा, त्रिगुणातीत होगा। परे नहीं होगा, परे होगा।
दोनों में बड़ा अंतर है। पड़े होगा, परे होगा, तीनों गुणों से परे होगा। हिमांचल का समझ लिए उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले अमान होगा। अमान माने मान सम्मान से परे होगा। हिमांचल समझ गए उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। देखिए, जितना सरल शंकर भगवान की पूजा है उतना सरल किसी भगवान की पूजा नहीं है। आदरणीय, कोई खोखट नहीं, ना कोई मिठाई चाहिए, ना कोनो फल चाहिए, ना कोनो फल पर बस एक लोटा जल, कुछ नहीं चाहिए, ना दूध ना कुछ नहीं मिला, एक लोटा पानी लीजिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बाबा गदगद। एक चोर एक घर में चोरी करने का प्लानिंग किया, तो उस घर में चोरी करने गया। जब देखा कि उस दिन शिवरात्रि थी और जिसके घर में चोरी करने गया तो घर का मालिक शंकर जी का भजन कर रहा था। सैकड़ों लोग बैठे थे, बोलो हो गलत घर का टारगेट कर लिया, इस शिवरात्रियों को आज ही पढ़ना था। बेचारा मन मार के चल दिया जंगल में। चलते चलते अब कहाँ जाए तो एक मंदिर दिखाई पड़ा सुनसान। मंदिर में गया तो मंदिर देखा तो पसंद हुआ, जरूर कोनो मुकुट उकुट मिल जाएगा। तो वहां गया तो देखा वो शंकर जी का मंदिर निकल गया। उदास होकर बैठे, बताओ आज भाग्य खराब है हमारा। कन्हैया का मुकुट मंदिर रहता तो कम से कम मुरली मिल जाता, सोना का मुकुट मिल जाता। शंकर जी का मिल भांग धतूरा बाकी, पूरा दिन बेकार हो गया। तब तक उसकी दृष्टि गई शंकर जी के लिंग के ऊपर सोने का कलश लटका हुआ। अरे जय हो प्रभु, बड़े दयालु है, दिन बना दिया, आनंद आ गया। इसी को तो ढूंढ रहा था। अब मंदिर में गया उसको उतारने के लिए तो पता चला बहुत ऊपर है, वो हाथे ना जाए। बहुत दिमाग लगाया, जब कोई दिमाग नहीं काम किया तो शंकर जी से बोला, देखिए माफ करिएगा हमको, हमारे पास कोई उपाय नहीं। शंकर जी के ऊपर ही पांव रख के खड़ा हो गया। अब कैसे कलश उतार के उतरा, तब तक शंकर भगवान प्रकट हो गए। वो थर-थर कांपने लगा। अब तो त्रिशूल घोंप दिए हम। बोला माफ करिए, माफ करिए, हमको कलश आनी चाहिए। नहीं नहीं, मैं आज तुम पर बहुत प्रसन्न हो गया हूं। बोला प्रभु हम पर प्रसन्न हो गए, हम तो चोरी करने आए थे। हम न फूल चढ़ाए, न भांग चढ़ाए, न बेलपत्र चढ़ाए, न मिठाई चढ़ाए, हम तो खुद ले जाने आए थे। शंकर जी बोले तुमने जो चढ़ाया है आज तक किसी ने नहीं चढ़ाया। पूछा हम का चढ़ा दिए प्रभु? बोले आज तक जो आया हूं तो फूल मिठाई चढ़ाया, तुमने अपने आप को मेरे ऊपर चढ़ा दिया, अब इससे अधिक और कोई क्या चढ़ाएगा? इतने दयालु शंकर भगवान जैसा भगवान कहीं मिलेगा नहीं आपको। अद्भुत बाबा है। नारद जी कहते हैं अमान होगा, मान सम्मान से परे होगा। हिमांचल समझ गई उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। नारद जी बोले मातु पितु ही ना, उसके माता पिता नहीं है। नारद जी हिमांचल जी पूछे कब मरे? बोले कब मरे नहीं थे ही नहीं, शुरू से ही नहीं थे। उदासीन होगा, संशय रहित होगा। हिमांचल जी कपार पकड़ के बैठ गए। बोले क्या बोल रहे हैं आप? नारद जी बोले असली तो बताया नहीं हूं अभी। बोले अभी और बचा है। नारद जी बोले जोगी जटिल अकाम महाराज आपके बेटी का पति जो होने वाला है जोगी होगा। क्या होगा? जोगी देखे कभी? विनोद जी जोगी देखे आप? देखे हैं? अरे हाँ ना, अकाउंट नंबर कटेगा। आप में से के जोगी देख ले?
ढेर लोग देख ले बा कैसा कपड़ा पहनते हैं, गेरुआ मूड़ी प्रकार है, पगड़ी, गेरुआ पगड़ी, हाथ में सारंगी, सारंगी बजाते हुए, अरे हो मोरे रामा, पूरा गांव घूमते सवेरे सवेरे। नारद जी बोले आपकी बेटी का पति जोगी होगा। अब हम आपसे एक प्रश्न कर रहे हैं, आप अपनी बिटिया के लिए शादी का बात करने लड़के के घर गए, लड़के के बाप से, पिता से, घर के बाहर लिविंग एरिया में सब फाइनल हो गया, तब आपने कहा कि एक बार थोड़ा बाबू को भी देख लेते हैं। तो लड़के का पिता लड़के को बुलाया भीतर से, लड़का जब बाहर आए तो पूरा जाका जूट बढ़ले, गेरुआ कपड़ा पहले और सारंगी बजाते निकले जोगी बन के। तो क्या आप देखने के बाद शादी की बात करेंगे कि भागेंगे वहां से? बोलिए, बोल कह नहीं रहे हैं, भागेंगे। नारद जी बोले आपकी बेटी का पति जोगी होगा, उसकी विकराल जटाएं होंगी। हिमांचल जी बोले बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नारद जी बोले असली अभी भी नहीं बताया हूं। बोले अब क्या बचा है? नारद जी बोले महाराज आपकी बेटी का पति जो होगा ना, नंगा रहेगा, कुछ नहीं पहनेगा, नगन अमंगल वेश। हिमांचल जी बोले क्या बोल रहे हैं आप? बोले मैं नहीं बोल रहा हूं, आपकी बेटी की हाथ की दिखाएं बोल रही है। अस स्वामी यही कहा, इनकी हाथ की रेखा बता रही है ऐसा पति इनको मिलेगा। हिमांचल मैना रोने लगे, बगल में पार्वती मैया भी रोने लगी, लेकिन पार्वती जी प्रसन्नता में रो रही हैं। मन में सोची नारद जी ने जो जो बताया है ये सब बाबा में मिल रहा है, लगता है राम जी से जो मांगा था राम जी ने प्रदान कर दिया है। मां गदगद हो गई। हिमांचल जी थोड़ा रोने के बाद नारद जी को किनारे ले गए दूसरे रूम में, जाकर बोले नारद जी डू यू हैव एनी ऑप्शन? आपके पास कोई विकल्प है?